दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी लेडी टीचर की जो अपने एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। यह स्टूडेंट इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये लेडी टीचर इस लड़के को अपने वश में करने के लिए क्या-क्या दांव-पेच खेलती है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी स्टूडेंट जैमी को दिखाते हुए, जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन था। जैमी टीचर से पूछती है, आपकी जगह अब कौन यहाँ पे आने वाला है? इस पर वो उसे बताती हैं, अब तुम सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर मॉली आने वाली है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और काफी अच्छी है। अब ये दोनों बात कर ही रही होती हैं कि इतने में ही यहाँ मॉली भी आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डेनी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि डेनी जैमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम डेनी को जैमी के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी को लेकर काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस बार ये दोनों पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद हम जैमी के डैड को देखते हैं, जो बस पूरा दिन घर में रहकर कॉम खेलते रहते हैं और काफी कमजोर लग रहे थे। इधर मॉली डेनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से ही एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल यह सब मॉली की एक चाल थी। वो यह सब डेनी के करीब आने के लिए कर रही थी। लेकिन डेनी उसे कल की क्लास के लिए मना कर देता है, क्योंकि कल उसकी और जैमी की रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। यह सब सुनकर मॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब डेनी यहाँ से जाने लगता है, तभी मॉली उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। अब घर आने के बाद भी मॉली का पूरा ध्यान डेनी पर ही होता है और अब वो सोचने लगती है कि आखिर कैसे जैमी और डेनी को अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अगले दिन जानबूझकर जैमी को असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जैमी को बहुत बुरा लगता है। अब वो क्लास खत्म होने के बाद मॉली के पास जाती है और कहती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड्स की जरूरत होगी, ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। इस पर मॉली उसे कहती है, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल दोबारा इस असाइनमेंट को रेडी करके लेके आना, जिससे मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड दे सकूं। यह सुनकर जैमी मॉली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है, जो कि आज ही थी। तभी मॉली उससे पूछती है, तुम्हारे लिए इन दोनों में से क्या जरूरी है, एनिवर्सरी मनाना या अच्छे ग्रेड हासिल करना? इस पर जैमी कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डेनी से मिलती है और उससे सारी बात बताती है। साथ ही आज रात के लिए उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड लाने के लिए आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था। लेकिन डेनी आज की रात उसके नजदीक न चाहता था, इसलिए वह गुस्से में यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉली डेनी के पास आती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके लिए वह मान जाता है। दोनों एक रेस्तरां में पहुंच जाते हैं, जहां मॉली डेनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तब वह थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे बताता है, अभी तक जैमी और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैमी अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। यह सुनकर मॉली समझ जाती है कि डेनी को आखिर क्या चाहिए, इसलिए वह उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन डेनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जैमी डेनी से मिलती है तो वो उससे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर कल रात को वह कहाँ था। इस पर डेनी उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ था। जैमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह कल रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं, जहां जैमी की खूबसूरती देख डेनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जैमी उसे बीच में ही रोक देती है, जिस वजह से डेनी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वह यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपनी कार को खुद ही खराब करके उसे ठीक करने के लिए डेनी को बुलाती है। डेनी यहाँ आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथ खराब हो जाते हैं। यह देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक तौलिए से खुद उसके हाथ साफ करती है, साथ ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। डेनी भी इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता,
क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी थी और अब दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जैमी कॉलेज में जाती है तो मॉली उसे एक बार फिर से असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जैमी को समझ नहीं आता कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसने तो इस बार बहुत ही अच्छा असाइनमेंट रेडी किया था। इसी दौरान जैमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है, जहां मॉली और डेनी अकेले बैठे हुए थे। यह देखने के बाद जैमी को डेनी पर शक होने लगता है, इसलिए वह क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है और देखती है कि डेनी मॉली के घर जा रहा है। जैसे ही वह घर के अंदर चला जाता है, जैमी खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहां उसे मॉली और डेनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैमी समझ चुकी थी कि डेनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए डेनी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और जैमी के पास पहुंचकर उससे माफी मांगने लगता है, साथ ही अगली बार ऐसा कुछ न करने का वादा भी करता है। यह सुनकर जैमी भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद रात में डेनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वह उसका रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देख मॉली अब काफी परेशान हो जाती है और वह समझ जाती है कि जरूर जैमी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा बनने के लिए जैमी को आज एक ग्रेड देती है। इस पर जैमी उसे कहती है, तुम यह मत समझना कि एक ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वह अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डेनी जैमी के पास आता है और उससे कहता है, मॉली मुझे काफी परेशान कर रही है, इसलिए मैं आज रात उससे मिलने के लिए जाऊंगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन उसकी ये खुशी उस वक्त उदासी में बदल जाती है जब डेनी उससे कहता है, मैं सिर्फ जैमी से प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और डेनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अपनी कार को स्टार्ट कर डेनी को कुचलकर मार देती है। वहीं उसका खून एक कपड़े में भरकर जैमी की कार के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जैमी की कार में ही रख देती है, ताकि सभी को लगे कि डेनी की मौत के पीछे जैमी का ही हाथ है और उसी ने उसे मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और मूवी के टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, जिससे वह पुलिस को यह दिखा सके कि जिस वक्त डेनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो थिएटर में मूवी एंजॉय कर रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वह काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है, साथ ही इस बारे में किसी को भी न बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को जब डेनी की डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस फौरन लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डेनी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जैमी को भी अब उसकी एक दोस्त डेनी की मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है, मुझे अपनी क्लास टीचर पर शक है क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डेनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वह मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर न करते हुए मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है, हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डेनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वह पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खुद ही जैमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जैमी के घर तलाशी लेने के लिए जाती है और जब उसकी कार को चेक करती है तब उन्हें कार के बम्पर पर डेनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जैमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डेनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जैमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जैमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जैमी अपनी मॉम को बताती है, मुझे लगता है कि डेनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है।
अब जैमी की मॉम मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वह जैमी के ऊपर से डेनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वह सबसे पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है। फिर उसकी कार को चेक करती है और तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उसे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है, मेरे पास न तो इस नाम की कोई लेडी आई और न ही कोई कार आई। यह सुनकर जैमी की मॉम काफी परेशान हो जाती है और वह उदास होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक एम्प्लॉई आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली ने काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जैमी की मॉम जब उसे पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए कहती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे जॉब से निकाल देता और यह जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद जैमी की मॉम घर आकर अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर करती है और जैमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। वो अपनी मॉम से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था जो कि पुलिस ने लगाया था, जिससे जैमी कहीं भाग न सके। हालांकि इस वक्त तो जैमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके पेरेंट्स सो जाते हैं तब वह अकेले ही मॉली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को जल्द ही पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। इसलिए वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है। हाँ, उसने डेनी को मारा है और अब वो जैमी को भी मार देगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर जैमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस यहाँ आई थी उस ट्रैकर की वजह से। दरअसल जैमी जब अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसके पैर में बंधे ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस जैमी को रिहा कर देती है और मॉली को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। तो